जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। हम लोग आज बात करने वाले हैं आर्मी डीडी के एग्ज़ाम में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं उनके बारे में, क्योंकि आपके एग्ज़ाम को जो है वो 4 से 5 दिन 6 दिन मान के चलें, 6 दिन बचे हुए हैं और इन्हीं 6 दिनों में आप लोग भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड एक्सेप्टेड क्वेश्चंस की तलाश कर रहे होंगे। तो दिन में एक वीडियो आती है, लेकिन आपको 2-4 नंबर देके ही जाएगी। इसमें से 2-4 नंबर 5 नंबर का प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ये तो कन्फर्म ही है। तो अगर आप लोग वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और जुड़े हमारे साथ सब्सक्राइब बटन को दबा करके, और आने वाली नोटिफिकेशंस के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस करें। बढ़ते अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, बिरजू महाराज एक जाने माने नर्तक हैं, वो कौन से नृत्य से संबंधित हैं? वो आपके हैं कथक से, जो कि आपके उत्तर प्रदेश यानी यूपी का नृत्य है, और कथकली केरल का है। इन दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होती है कि केरल का कौन सा है और यूपी का कौन सा है कथकली और कथक में। भरतनाट्यम जो है जो आपका तमिलनाडु है वहाँ का है, और मोहिनी अट्टम ये आपका ये भी केरला का ही है। ठीक, तो आपके ये एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन में निकल के आ रहे हैं। और जो बिहू है सत्रिया है ये आपका असम से है, असम से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के निकलते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, मोहिनी अट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है? जो मोहिनी अट्टम केरला का नृत्य है वो किस हिंदू देवी देवता से संबंधित है? वो आपका है विष्णु भगवान से, विष्णु भगवान से संबंधित है जो मोहिनी अट्टम नृत्य है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लावड़ी भारत के किस राज्य का नृत्य है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लावड़ी जो है वो भारत के किस राज्य का नृत्य है? तो ये आपका है महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र का नृत्य है लावड़ी। पंजाब का होगा भांगड़ा आपका, भांगड़ा गिद्दा ये सब जो हैं वो आपके पंजाब के हैं। असम का भी बताया ही गया है बिहू और सत्रिया, और केरल का मोहिनी अट्टम ये केरल का हो गया। महाराष्ट्र का आपका आंसर इसका होगा, और लावड़ी जो है वो महाराष्ट्र का नृत्य है। इसके बाद बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो जाकिर हुसैन के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि जाकिर हुसैन का संबंध तबला से था। ये एक भारत के प्रसिद्ध तबला वादक थे जाकिर हुसैन। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना कब हुई? तो सबसे पहले जानते हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है क्या। रेमन मैग्सेसे अवार्ड को ही एशिया का जो नोबेल पुरस्कार है, एशिया का नोबेल पुरस्कार जो है वो इसे ही कहा जाता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को। और इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 1957, मतलब 1957 ईस्वी को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना की गई थी। इसके बाद का हमारा अगला प्रश्न है, मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? सबसे पहले जानते हैं कि मुगल वंश की स्थापना कब हुई। ये हुई थी 1526 ईस्वी को, जब बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। कब हुआ? 1526 ईस्वी को। तब जो है बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और मुगल वंश की स्थापना की। इसमें से एक प्रश्न और निकल के आता है कि जहांगीर के पिता कौन थे, बाबर के पिता कौन थे, हुमायूं के पिता कौन थे और अकबर के पिता कौन थे? तो इसमें दिया गया है जहांगीर के जो पिता हैं वो हैं आपके अकबर, अकबर के पिता हैं हुमायूं, और हुमायूं के पिता हैं बाबर। बाबर के पिता को नहीं पूछेगा बाबर कहाँ का निवासी था, ये पूछेगा बाबर कहाँ का निवासी था, ये था फरगना का। इसके बाद का हमारा प्रश्न है, पाली लिपि ये एक लिपि है, जैसे कि हमारे हिंदी भाषा में हिंदी और संस्कृत की जो लिपि है वो होगी देवनागरी। तो उसी प्रकार पाली एक लिपि है, वो किस धर्म से संबंधित है? ये आपका होगी बौद्ध धर्म से संबंधित। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली किस वर्ष की गई? तो आपको इससे पता चलता है कि पहले भारत की राजधानी कौन सी थी, वो थी आपकी कोलकाता, और कोलकाता से दिल्ली कब परिवर्तित की गई? 1911 ईस्वी को। हमारा अगला प्रश्न है, आर्य समाज के संस्थापक कौन हैं? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग को बता दें कि अगर आप लोग को वीडियो सही लग रहा है, क्वेश्चन का लेवल सही है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करके कंफर्म कर दें। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा स्वामी दयानंद सरस्वती, जो हैं वो आर्य समाज के संस्थापक थे। इसके बाद का अगला प्रश्न है, उधम सिंह ने लंदन जाकर जनरल डायर की हत्या कब की? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे देखने को मिल सकता है। उधम सिंह ने लंदन जाकर जनरल डायर की हत्या कब की? जनरल डायर वही नाम है जिसने जलियांवाला बाग 1919 में घटित हुआ था अमृतसर में,
इसने ही सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दिया था जनरल डायर ने। इसकी हत्या उधम सिंह ने लंदन जाकर के की और कब की? वो की थी 1940 ईस्वी को। इसके बाद का प्रश्न है, नाइटहुड की उपाधि किसने वापस की थी? नाइटहुड एक उपाधि दी गई थी, वो दी गई थी रविन्द्रनाथ टैगोर को, लेकिन इन्होंने ये जो उपाधि है ये एक्सेप्ट नहीं की थी। इसके बाद का प्रश्न है हमारा, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? बुलंद दरवाजा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था और ये कहाँ पे स्थित है, ये पूछा जाता है। इसका निर्माण करवाया था अकबर ने, जो कि एक मुगल शासक थे। और जो बुलंद दरवाजा स्थित है वो आपका फतेहपुर सीकरी में स्थित है बुलंद दरवाजा। इसके बाद का हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल होता है कितने वर्षों का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 या फिर 10 वर्षों का? तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का और राज्यसभा का होता है, राज्यसभा का जो होता है वो होता है 6 वर्षों का कार्यकाल होता है। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं संसद का और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। इसके बाद का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितनी अनुसूचियां थी मतलब पहले कितनी थी जब संविधान बना है? तो तब थी 8 और अभी हाल ही में कितनी है? वो है 12। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है कि अभी जो भारतीय संविधान है उसमें मूल रूप से कितनी अनुसूचियां हैं बोलेगा तो आपको 12 टिक करना है, और अगर थी बोलेगा तो आपको 8 पे टिक करके आना है। थी और है, इनमें आप लोग डिफरेंस जान लीजिएगा भाई। इसके बाद का अगला प्रश्न, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है 12 सदस्य। इसके बाद का अगला प्रश्न, निम्न में से लोकसभा सदस्यों की जो न्यूनतम आयु है वो कितने वर्षों की होती है? इसमें दिए गए हैं ऑप्शन 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 35 वर्ष। तो जो लोकसभा सदस्य बनने के लिए आपकी एज जो है वो 25 वर्ष होनी चाहिए मिनिमम, और राज्यसभा की बनने के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए, और आपका जो राज्यपाल राष्ट्रपति ये बनने के लिए आपकी एज जो है वो 35 वर्षों की होनी चाहिए। इसके बाद का अगला प्रश्न है हमारा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? आपके प्रधानमंत्री करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, उपराष्ट्रपति या फिर कानून मंत्री? तो इसमें का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रपति महोदय जो हैं वो भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति करते हैं। और अभी ये हैं कौन? ये हैं आपकी मिसेस द्रौपदी मुर्मू जो हैं, द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो भारत की प्रेसिडेंट है, और ये भारत की पहली जनजातीय आदिवासी जो राष्ट्रपति हैं वो पहली हैं, और महिला राष्ट्रपति जो हैं वो दूसरी हैं। इससे पहले प्रथम महिला राष्ट्रपति थी आपकी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये भारत की पहली राष्ट्रपति थी। इसके बाद का अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार राज्यपाल बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वो कितनी होती है? अभी पीछे बता दिया गया है कि आपकी राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। इसके बाद का अगला प्रश्न है, भारत में किसके द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है, और जो राज्यपाल हैं इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? वो की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के प्रथम नागरिक के द्वारा। इसके बाद का अगला प्रश्न है, इनमें से संसद के उच्च सदन को किस नाम से जाना जाता है? जो संसद का उच्च सदन है वो किस नाम से जाना जाता है? पीछे बात की गई थी, संसद के जो उच्च सदन है उसे कहा जाता है राज्यसभा, और जो निम्न सदन है उसे कहा जाता है लोकसभा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्षों का, और जो लोकसभा है इनके सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। अभी आपको पता ही होगा कि 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं और सभी पार्टियां अपना अपना जोर लगा रही हैं खुद को अच्छा साबित करने के लिए। आप लोग ने देखा ही होगा वादे बड़े बड़े और सब कुछ फ्लॉप हुआ है, तो थोड़ा आपकी बार वोट जो है वो सोच समझ कर दीजिएगा। इसके बाद का अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है? ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न है और मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सेप्टेड प्रश्न है, इसीलिए मैंने इसे लास्ट में रखा था कि जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, उसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है? इनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। वो होंगे आपके डी.वाई. चंद्रचूड़, जो है वो भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। डी.वाई. चंद्रचूड़ मतलब क्या होता है? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, ये भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। और इनके पिताजी जो थे वो थे वाई चंद्रचूड़, ये भारत के सबसे लंबे समय तक जो मुख्य न्यायाधीश थे वो रहे हैं।
इनसे पहले 50वें के मतलब 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? वो थे आपके उदय उदित ललित। और जो भारत के पहले थे वो थे आपके जे.के. कन्या, जो है वो भारत के फर्स्ट जो है मुख्य न्यायाधीश थे। तो आज के हमारे 20 जो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सेप्टेड क्वेश्चन थे, वो आपके हो चुके हैं फिनिश। आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि जो भारत के सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, इनकी नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत की जाती है? ये आप लोग जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ये आपका होमवर्क रहेगा। मिलते हैं अपनी आने वाली वीडियो में। तो भाई अगर आप लोग वीडियो में नए थे तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो 4-5 दिन आपके बचे हुए हैं उनमें आप थोड़ा अच्छे से मेंटेन होकर जाएं।